अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, नेशनल हॉस्पिटल लाहौर। आज हम एक और बहुत अहम और लेटेस्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो है स्टेम सेल थेरेपी, जिसको कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी भी कहा जाता है। स्टेम सेल थेरेपी क्या है, ये किन किन डिजीज़ में इस्तेमाल की जा सकती है और इसकी एफिकेसी कितनी है और फ्यूचर के अंदर इसके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, आज वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 21वीं सदी की ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स में होने वाली जदीद तरीन इनोवेशंस में से एक है तो गलत नहीं होगा। स्टेम सेल्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ या कहा जा सकता है कि तकरीबन हर एक टिश्यू के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म के सेल्स को कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट और मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक अपना रोल बदल सकते हैं। मसलन अगर किसी को चोट लग गई है तो वो उस चोट में रीजनरेटिव रोल अदा करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी को सोजिश हो गई है किसी भी मसल्स के अंदर तो वो उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह ने हमें एक बड़े ही यूनिक किस्म के सेल्स हमारे जिस्म के अंदर रखे हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स की जो सबसे ज़्यादा मिकदार है वो हमारे खून की शरेयानों के इर्द गिर्द मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैट यानी कि एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो, मसल्स और कुछ और टिश्यूज़ के अंदर भी ये स्टेम सेल्स मुख्तलिफ़ मिकदारों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्टेम सेल्स कुछ किस्म की इन्फेक्शंस में भी हमारे मददगार होते हैं, जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आइए बात करते हैं कि इन स्टेम सेल्स का ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया में क्या रोल है और हम इन्हें किन किन डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे कॉमन स्टेम सेल थेरेपी जो कि दुनिया भर में इस वक्त पॉपुलर होती चली जा रही है वो है PRP इंजेक्शंस। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि मरीज़ का अपना ही खून लेके उसको एक ख़ास किस्म की मशीन में कुछ देर के लिए प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद एक ख़ास किस्म की जो लेयर है जिसके अंदर ये स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं और जहाँ कहीं इनकी ज़रूरत होती है उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ यही स्टेम सेल्स खून के अलावा इंसानों के फ़ैट या एडिपोज टिश्यू या फिर उनके बोन मैरो से भी हासिल किए जा सकते हैं। अगरचे ये दोनों तरीके जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा इन्वेसिव हैं, इसीलिए जो PRP इंजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसका हासिल करना बहुत आसान है। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल आर्थराइटिस, सबसे कॉमन नी आर्थराइटिस के अंदर करते हैं। अगरचे ये स्टेम सेल्स एक ख़ास स्टेज के ऊपर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि अर्ली स्टेज होती है। अगर नी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो फिर इन स्टेम सेल्स का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अक़साम के टेंडनाइटिस यानी कि टेंडन्स में हो जाने वाली सोजिश में भी इनका इस्तेमाल बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये टेंडनाइटिस ज़्यादातर ऐसे अफराद को जो एक ही काम बार बार करते हैं, मसलन स्पोर्ट्समैन या फिर कुछ ऐसे जॉब्स जिनके अंदर एक ही काम को बहुत ज़्यादा दफ़ा किया जाता है, टाइपिंग वगैरह, उनके अंदर हाथ के जो टेंडन्स हैं उनके अंदर सोजिश को टेंडनाइटिस कहते हैं और उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेम सेल्स का एक और कॉमन यूज़ ACL सर्जरी, उसके अलावा कार्टिलेज सर्जरी के अंदर भी किया जाता है। अगरचे ये रोल अभी उस तरह वेल डिफाइंड नहीं है और अभी भी ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर है। स्टेम सेल्स थेरेपी के इस्तेमाल की पहली और बुनियादी शर्त है डिज़ीज़ का अर्ली स्टेज पे होना। इसके अलावा वहाँ उसी ख़ास एरिया के अंदर बाकी टिश्यूज़ का नॉर्मल होना भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। अगर ऐसे अफराद जिनको के कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत एडवांस स्टेज पे जा चुका है या फिर उनके इर्द गिर्द के जो बाकी टिश्यूज़ हैं वो बैडली डैमेज्ड हैं या फिर इन्फेक्टेड हैं, तो ऐसे अफराद के अंदर स्टेम सेल्स थेरेपी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। स्टेम सेल्स थेरेपी एक सेफ़ तरीका इलाज है, अगर चाहिए अभी अपने अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, लेकिन आने वाली रिसर्च से हमें पता चल रहा है कि आइंदा चंद सालों में ये और ज़्यादा पॉपुलर भी होगी और इसका इस्तेमाल जो बाकी अमराज में भी हम इसका इस्तेमाल कामयाबी से कर सकेंगे। अगर आपको किसी किस्म के आर्थराइटिस या
टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि टेंडनाइटिस की शिकायत है, बिलखसूस खिलाड़ियों को, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता कीजिए ताकि इस चीज़ का तयन किया जा सके कि आया ये स्टेम सेल थेरेपी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी एक बहुत अहम और एक बहुत वसी मौजू है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम एक और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लिंक्ड रहिए। इंशाल्लाह इसको दोबारा हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।